Hello students, how are you all doing? I'm your host Anshuman, your English faculty, and I welcome you all to Exambee that makes you learn 50% faster. So students, as you can see in the thumbnail, आज का जो सेशन है वो है बेस्ड किस पर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पर. So we'll be coming across few error based questions which are based on reflexive pronouns, right? तो पहले लेकिन उससे आपको एक्सप्लेन करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, राइट? व्हाट आर आवर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, व्हेन दीज आर यूज्ड एंड हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वी हैव, right? Following this, we have error-based questions as you can see on your screen, right? So, let's first of all understand that what are reflexive pronouns. As you can see here, what I have written is subject plus object are same. So, इसका मतलब बताएंगे कि what does it mean actually? Why I have written this? See, whenever we have a subject in a sentence and that subject, the same subject is a object, है ना, तो हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, राइट? कहने का मतलब क्या है? आपको पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी जो कार्य करता है ना, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, राइट? एंड ऑब्जेक्ट जो उस कार्य को रिसीव करता है या जिस पर वो कार्य होता है, राइट? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. तो जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही रहते हैं, है ना, तो हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का. अब उससे पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का मतलब क्या है ना? रिफ्लेक्सिव, द वर्ड कम फ्रॉम रिफ्लेक्शन, जो शब्द है रिफ्लेक्शन आप सबको पता है क्या होता है ना? अगर ये एक मिरर है और यहां पर आप खड़े हैं, आप अगर मिरर में अपने आप को देख रहे हैं, है ना, तो कैसे देख रहे हैं, राइट? बिकॉज समवेयर जो लाइट है वो वापस आती है. रिफ्लेक्शन का यही तो मतलब होता है ना? एक लाइट जब किसी सरफेस पर जाकर के टकराती है तो वो वापस आती है. दैट इज रिफ्लेक्शन. द लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक. सो कहने का मतलब वही है. इस सेंटेंस को आप देखिए, यही आई लुक myself in the mirror. मैं अपने आप को आईने में देखता हूं, मैं अपने आप को शीशे में देखता हूं. अभी देखिए, आई, यहां पर वर्ब क्या है? वर्ब है लुक. तो कौन ये वर्ब या कौन ये कार्य कर रहा है? आई. ये आपका सब्जेक्ट है ना? अभी किस पर ये कार्य हो रहा है? दो चीजों को देखिए. एक तो ये कार्य मिरर पर हो रहा है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, यानी अगर देखा जा रहा है तो कहां? मिरर में. लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है माई सेल्फ. किसको देखा जा रहा है, राइट? है ना? यहां पर आई लुक, तो व्हाट आर यू लुकिंग एट और हुम आर यू लुकिंग एट, है ना? सो आई लुक माई सेल्फ, इनको. अभी देखिए, जो व्यक्ति अपने लिए आई शब्द का इस्तेमाल कर रहा है ना, तो वही अपने लिए माई सेल्फ शब्द का इस्तेमाल कर रहा है. यानी अगर मैं अपने आप को मिरर में देखता हूं तो मैं ही देख रहा हूं और अपने आप को ही देख रहा हूं. तो क्या आप मतलब समझे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने का मतलब क्या है? यहां पर जो सब्जेक्ट है वो एक इंडिविजुअल है, तो वही इंडिविजुअल ये माई सेल्फ भी है. जो कार्य कर रहा है देखने का वो भी एक है, और जिसको देखा जा रहा है वह भी एक ही है. तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जब साथ में होते हैं या सेम होते हैं तो हम यूज करते हैं हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पर. ठीक है, ऑलराइट. अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके कौन कौन से होते हैं? तो आप प्रोनाउंस जानते हैं, आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आपका कौन से आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आते हैं? आपका यूजुअली ना, अगर आपको नहीं याद है या अगर आपको, वैसे सबको याद होगा, ठीक है, लेकिन जिसको अगर प्रॉब्लम होती है याद रखने में या जिसके लिए हो सकता है कि ये थोड़ा सा नया एक कॉन्सेप्ट है ना, तो क्या आप याद कर लीजिए आपका क्या? पॉजेसिव प्रोनाउन. जो पॉजेसिव आपका जो प्रोनाउन होता है ना, तो उसमें क्या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपके कौन से होते हैं? देखिए, माई एंड आवर, सिंगुलर माई एंड प्लूरल आवर. तो बस आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या करना होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको ऐड करना होता है सेल्फ, यानी खुद को, सेल्फ, है ना? तो जहां पर सिंगुलर प्रोनाउन होगा वहां पर आप ऐड करेंगे सेल्फ, और जहां पर प्लूरल होगा वहां पर आप सेल्फ को बना देंगे सेल्फ्स.
राइट, VES लगा करके, सेल्फ्स, सेल्फ एंड सेल्फ्स। सो माई सिंगुलर है तो माई बन जाता है माई सेल्फ, राइट। आवर प्लूरल है तो आवर सेल्फ नहीं होगा, इसके साथ आप सेल्फ्स लगा देंगे, सो आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, राइट। फिर सेकेंड पर्सन आपको याद है पॉजिटिव क्या होता है, योर, है ना, योर। अब ये जो योर है ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सो सिंगुलर अगर है तो सिंगुलर के साथ आप लगाएंगे सेल्फ, सो योर सेल्फ, राइट। और अगर प्लूरल है तो योर सेल्फ्स, ठीक है। ओके, थर्ड पर्सन आपको याद है पॉजिटिव में हिज, राइट, हर और इट्स, ये होता है ना। लेकिन अच्छा एक और चीज है, प्लूरल, प्लूरल आपका क्या हो जाता है, दे आर, है ना। यहां पर लेकिन थोड़ा सा चेंज यहां पर होता है, आप हिज के साथ सेल्फ नहीं लगाएंगे, आप हिज सेल्फ नहीं बोलेंगे। काफी लोग यूज करते हैं हिज सेल्फ, बट हिज सेल्फ इज नॉट एनी वर्ड, इट इज इन अ वर्ड, इट इजंट एनी प्रोनाउन। हिज, आप हिज नहीं यूज करते हैं, आप ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है हिम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप लिखते हैं हिम सेल्फ। वैसे ही फेमिनिन प्रोनाउन हर दोनों में सेम होता है, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव में, तो ये रहता है हर सेल्फ। आपका इट हो गया है ना, तो इट सेल्फ। अभी आपका दियर है, सो दियर एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहां पर आप जो आपका ऑब्जेक्टिव है जो देम, आप उसके साथ आप सेल्फ ऐड करते हैं, ठीक है। तो देम आप नोट करिएगा, देम प्लूरल है तो सेल्फ्स ना कि सेल्फ, देम देमसेल्व्स, है ना, देमसेल्व्स। सो ये हमारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यहां पर, ठीक है। आपका माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। प्लूरल आपके आर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देमसेल्व्स, ठीक है। ऑल राइट, अब हम देखेंगे इनका यूजेज। यूजेज आप कहां पर करेंगे। देखिए एक चीज मैंने आपको एक चीज हमेशा, शायद मैंने किसी और सेशन में शायद बताया होगा, लेकिन हाँ एक चीज जो मैं बोलता हूं, काफी लोग जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने आप को, इंट्रोड्यूस करवाइए, बोलते हैं माई सेल्फ एक्स वाई जेड, सो माई सेल्फ डजंट मेक अ सेंस देयर, राइट। आपको मतलब समझ में आया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता क्या है। ये आपने देखा ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब आपके सेम होते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो यू शुड से which you already know, I am XYZ या my name is XYZ, but many people say myself XYZ, है ना। तो myself doesn't make any sense वहां पर, ठीक है। तो आप अपने आप को करेक्ट कीजिए अगर आप लोग भी ऐसा कहते हो, ठीक है। अब हम इसके सीखेंगे कुछ रूल्स या इसके एप्लीकेशंस कि कहां पर ये यूज होते हैं। देखिए पहला इक्वेशन हम लोग देखते हैं, द एथलीट्स हैड टू एक्सर्ट टू कंप्लीट द ग्रूलिंग मैराथन एंड ऑल्सो इफ दे वांटेड टू हिट इट आउट ऑफ द पार्क। एक ईडियम यहां पर यूज हुआ है, हिट इट आउट ऑफ द पार्क, विच मीन्स टू अचीव अ टारगेट, राइट, टू परफॉर्म वेरी वेल एंड टू अचीव अ टारगेट। तो क्या कहा जा रहा है सेंटेंस में कि जो एथलीट्स हैं उन्हें एक्सर्ट करना पड़ेगा, एक्सर्ट यानी बेसिकली फोर्स उनको करना पड़ेगा, है ना, कुछ फोर्सफुल उनको करना पड़ेगा ताकि वो उस मैराथन को कंप्लीट कर सकें और वो उसमें एक विक्ट्री पा सकें। यहां पर आपको देखना है आपका एरर कहां पर है। क्या यहां पर आपका कोई आप देखिए एक आइडिया आप लीजिए। आज का जो सेशन, ये जो वीडियो है, ये बेस्ड है किस पर, आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन सेंटेंस आप देखिए, क्या यहां पर कहीं पर आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो क्या फिर, है ना। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर नहीं दिख रहा है तो मतलब क्या है, क्योंकि सेशन जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर ही बेस्ड है, तो मतलब एरर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही रिलेटेड होगा। लेकिन अगर यहां पर नहीं दिख रहा तो उसका मतलब है यहां पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रेजेंट होना जरूरी था, राइट, और वो मिसिंग है। तो वो कहां पर होना चाहिए था, देखिए
exert के बाद the athletes had to exert themselves. Right? The athletes had to exert themselves to complete the grueling marathon. अच्छा, अभी क्यों themselves आया? यही आपको समझना है. हमारे पास दो कैटेगरीज हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर. ऐसे वर्ड्स जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होना जरूरी है. आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, और ऐसे वर्ड्स जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगते हैं. ठीक है, टू काइंड ऑफ वर्ड्स, ओके, जिनके साथ which use reflexive pronoun and which don't use reflexive pronoun. ठीक है, तो exert उसमें से एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप themselves लगाते हैं. ठीक है, enjoy. I recently happened to visit Paris and I enjoyed a lot. क्या ये सही होगा? नहीं, मुझे कहना है I enjoyed myself a lot. I enjoyed myself, यानी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल मुझे यहां पर करना जरूरी है. ठीक है, ओके. तो आपका एरर कहां पर होगा? ये देखिए पार्ट ए में आपने यहां पर themselves क्यों लगाया? क्योंकि देखिए आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, एथलेट्स है ना, तो आप यूज करेंगे एक प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन themselves. ठीक है, ओके. चलिए ये हमने कर लिया. अभी नेक्स्ट हम देखते हैं. We lacked enough money, hence we had to feed ourselves at a small street restaurant that was in our budget. पैसों की कमी थी, इसीलिए हमें एक छोटे से ढाबे पर या एक छोटे से स्ट्रीट रेस्टोरेंट पर हमें खाना खाना पड़ा, है ना, फेड आरसेल्व्स, जो हमारे बजट में था. यहां पर क्या गड़बड़ हो सकती है? क्या यहां पर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? हाँ है. तो क्या हमें यूज करना चाहिए नो एरर? नहीं. यहां पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूजेज है वो गलत है. I'm sorry, वो गलत है ना. आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि दो तरीके के या जो वर्ड्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. वन विच यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड वन विच डू नॉट यूज. तो फेड या फीड उसमें से एक ऐसा शब्द है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप नहीं यूज करते. ठीक है, सो आप इसे ओमिट करेंगे एंड यू विल सिंपली से वी हैड टू फेड एट ए स्मॉल रेस्टोरेंट. ठीक है, ओके. सो दैट मीन्स एरर कहां पर है आपका? सेकेंड वाला, राइट? चलिए अब आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ ऐसे ही होंगे. यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन से वर्ड्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना चाहिए और कौन से के साथ नहीं लगना चाहिए. यहां पर देखिए, द मैनेजर रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट एज ही disagreed to take bribe that he was offered to pass the illegal proposal. कोई एक इलीगल प्रपोजल लेके आया मैनेजर के पास उसे रिश्वत देने की, आप पास कर दीजिए, बट उसने नहीं किया, इसीलिए उसे रिजाइन करना पड़ा. तो द मैनेजर रिजाइन, यहां पर कहीं भी आपके पास क्या नहीं है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है. तो क्या ये सही है? क्या यहां पर जो कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, है ना, तो क्या यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है? ठीक है, यहां पर लगाने की जरूरत है. और वो कहां पर है? रिजाइंड के साथ. रिजाइंड हिमसेल्फ. ठीक है, द मैनेजर रिजाइन हिमसेल्फ फ्रॉम द पोस्ट. तो रिजाइन इज वन ऑफ द वर्ड्स जिनके साथ आप क्या लगाते हैं? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हिमसेल्फ क्यों लगाया? क्योंकि मैनेजर था. ठीक है, मैनेजर था, सिंगुलर, एक सब्जेक्ट है, तो हिमसेल्फ लगाया. मास्कुलिन प्रोनाउन क्यों यूज किया? हिमसेल्फ, हरसेल्फ भी यूज कर सकते थे. तो एक रूल हमेशा मैं बताता हूं कि जब तक आप कंफर्म नहीं है कि जो सब्जेक्ट है उसका जेंडर क्या है, या जो सब्जेक्ट है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तब तक आप फेमिनिन प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. राइट? आप सिर्फ मस्कुलिन प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे. सो यहां पर ए वाले में आपका मिस्टेक था. नेक्स्ट देखेंगे, वी मूव्ड आवरसेल्व्स अराउंड द सिटी टू एक्सप्लोर द ब्यूटी it hides and also the diverse culture that is the secret of unity in people here. ठीक है, so we moved ourselves around the city. हमने अपने आप को मूव किया पूरे शहर में, है ना. क्या एक्सप्लोर करने? उसकी खूबसूरती और उसका जो एक डाइवर्स कल्चर है, जो एक्चुअली एक सीक्रेट है लोगों की यूनिटी का, है ना. तो मेनी टाइम्स डाइवर्स कल्चर होना भी चाहिए कि आपके जो डाइवर्स कल्चर हैं दैट शुड
bring unity and not conflicts, है ना. तो we moved around ourselves around the city. अब देखिए जब आप कहते हैं, जब मैंने इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया तो बहुत अजीब लगा सुनने में, है ना. We moved ourselves around the city doesn't make a sense. तो moved is one of the words जिसके साथ हम reflexive pronoun का इस्तेमाल नहीं करते हैं. So we'll simply say we moved around the city. Now it make a much sense, right? So we moved around the city to explore. Okay, so ourselves आप remove करेंगे. So we moved around the city. First वाला यहाँ पर होना चाहिए. ठीक है. Next हम देखेंगे the students were instructed to acquit in a disciplined manner in the seminar as the school needs to present its clean image. Acquit, यहाँ पर जो acquit है इसका मतलब है behave, right? Or display to show a specific behavior. That means to behave, right? So the students were instructed to acquit in a disciplined manner. मतलब students को instruct किया गया कि वो एक disciplined manner में behave करें, अपने आप को जो present करें वो एक अच्छे manner में करें सेमिनार में, क्योंकि स्कूल को अपनी एक अच्छी image बनानी थी. So the students were instructed to acquit. Acquit what? है ना. Acquit क्या acquit करना था? अपने आप को, है ना. So to acquit themselves, again एक reflexive pronoun का यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे. So themselves, acquit themselves. तो ये रहा आपका पार्ट ए जहां पर आपका एरर था. ठीक है, आसान है ना. बस आपको याद क्या करना है, आपको बस लिस्ट याद करनी है कि कौन से वर्ड्स के साथ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए और कौन से वर्ड्स के साथ नहीं आना चाहिए, राइट. ऐसा भी नहीं है कि आपको बस मगअप करना है, आपको बस याद करना है, समझ के भी. ठीक है, एक प्रीवियस वीडियो में मैंने एक बार कहा था कि लैंग्वेज जो होती है वो कहीं ऐसे ही नहीं होती है ना. बिल्कुल सेंसलेस नहीं होती. काफ़ी लोग जब प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज लर्न करने में, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, सो दे मैनी टाइम्स से कि बकवास लैंग्वेज है ना. कोई रीज़न ही नहीं है. ठीक है, बस कुछ भी चीज़ रैंडम हो गई. बट नो, हर एक रूल के पीछे, हर एक चीज़ के पीछे देयर इज ऑलवेज अ रीज़न. तो वो रीज़न आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट कैन बी द रीज़न. जब आप लिस्ट ऑफ वर्ड्स देखेंगे, फॉर दैट यू वुड हैव टू सब्सक्राइब टू अस, राइट, एंड वेट फॉर माय अदर वीडियोस. तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो वर्ब्स हैं वो अलग अलग है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दोज वर्ब्स, और किस तरीके से और क्यों कहीं पर आपका कहीं पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए और कहीं पर आपका नहीं आना चाहिए. ठीक है. सॉरी. तो इसमें से एक एग्जाम्पल ये था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. अच्छा, यहां पर देखिए, ही एंड माई सेल्फ फेल्ट दैट द टीचर वॉज एंग्री विद बोथ ऑफ अस बिकॉज ऑफ आवर रूड रिप्लाई. ठीक है, रूड रिप्लाई. सो यहां पर क्या है, ही एंड माई सेल्फ फेल्ट दैट द टीचर वॉज एंग्री विद बोथ ऑफ अस. माई सेल्फ का इस्तेमाल यहां पर किया गया है. सो क्या ये एक सही यूजेज है माई सेल्फ का यहां पर? ही एंड माई सेल्फ फेल्ट दैट, क्या यहां पर एक रिफ्लेक्शन हो रहा है? माई सेल्फ लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये तो सब्जेक्टिव केस में है ना. हमने फील किया, फेल्ट, राइट. वी फेल्ट है ना. ही एंड माई सेल्फ फेल्ट. तो ही एंड आई यहां पर आना चाहिए, है कि नहीं. सब्जेक्टिव केस आना चाहिए. ही एंड आई फेल्ट, राइट, दैट द टीचर, है ना. माई सेल्फ का यूजेज रॉन्ग होगा. इसीलिए ये, जैसे मैंने आपको वही बताया, ध्यान में आपको रखना होता है कि कहीं आप सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस की जगह आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करें. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है ये मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था. हम लोगों ने एक छोटे से वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अपने फोकस में रखा. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक सिमिलर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहाँ पर हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और कुछ क्लैरिफिकेशन. अगर आपको कोई डाउट है तो उसको हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, राइट. सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ डू टेल मी कि आपको वीडियो कैसा लगा. इन केस यू हैव एनी स्पेसिफिक डिमांड कि नेक्स्ट वीडियो एक स्पेसिफिक टॉपिक पर हम मुझे लानी चाहिए, तो वो आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, राइट. एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा.
So if you like the video, please do like it, and subscribe to our channel. And if you want to see my more videos coming, right? So thank you so much once again. Take care. Have a good day, and bye bye.